जब बंदा डाउन होता है तो गुनाहों में भी पड़ जाता है, डिमोटिवेट होता है ना, तो बंदा जो है इधर उधर निकल जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। बस एक बार जहन से निकाल दो कि मुझे कोई मसला नहीं है और इस्तगफार करो, ऐ अल्लाह मेरी गलती है, मेरी गलती है, अस्तगफिरुल्लाह तूब इलैह, अस्तगफिरुल्लाह तूब इलैह। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कसरत इस्तगफार करता है अल्लाह ताला उसके लिए रिलीफ ज़रूर निकालता है और उसे वहाँ से देता है कि उसका गुमान भी नहीं जाता। जब तुम पे शदीद डीमोटिवेशन, मायूसी और गम हावी होगा तो उस दौरान, उस मोमेंट में तुमने वो अल्फाज और वो दुआएं कहनी है जो हमारे नबी कहा करते, इधर उधर की चीज़ें नहीं कहनी। इस पे जिसकी जान पे बनी होती ना, जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, वो हर एक के पास गया होता है, उसने तो पैसे कितने लगाए होते हैं, वो तो आमिलों के पास गया होता है। तो क्या ये 10 चीज़ें उसके मुकाबले में कोई बहुत लंबी लिस्ट है? मैं तो नहीं समझता। इंशाल्लाह ये 10 चीज़ें की जा सकती हैं, तो इन 10 चीज़ों को ट्राई करें। पिछले दिनों एक वाक़या पढ़ा मैंने जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ फॉर एवरीवन्स बेनिफिट। इसमें देखें, कोई दूसरी राय नहीं कि आजकल बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है। मुल्क की बात की जाए तो उस हवाले से मुल्क की हालात की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, या ओवरऑल स्ट्रेसेस की बात की जाए, ओवरऑल लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गई है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। और सवालात भी बहुत इस पे आते हैं। कुछ लोग घरेलू हालात की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग फैमिली इश्यूज़ की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग औलाद के कुछ इश्यूज़ की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग बेऔलादी से परेशान हैं, कुछ लोग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान हैं, इसी तरह कुछ लोग जो है वो हार्ट ब्रेक से परेशान हैं, किसी को कोई चीज़ नहीं मिली, रिजेक्शन हो गई है लाइफ में, उस हवाले से परेशान है, कुछ बिज़नेस इश्यूज़ के हवाले से परेशान है। तो यस, परेशानी तो आपको पता है किसी न किसी शक्ल में आती रहती है ज़िंदगी में, और ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स दे आर पार्ट ऑफ लाइफ। बट ये वाक़या बड़ा अमेजिंग है। वाक़या है एक सिस्टर का, उन्होंने खुद ये वाक़या सुनाया और मैंने एक जगह पढ़ा, तो मैंने कहा सबके साथ फ़ायदे के लिए इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँ। ये वाक़या वो सिस्टर खुद सुनाती हैं कि उन पर बहुत सख्त किस्म का काला जादू हुआ, सिहर, ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से उनकी सेहत बहुत डाउन रहती थी और उनका रिश्ता नहीं हो रहा था। मतलब काफ़ी ज़्यादा रिश्ते आते थे, लेकिन जब रिश्ता पक्का होने वाला होता था तो एकदम से जो है वो रिश्ता ब्रेक हो जाता था फॉर नो रीज़न। और शी सेड कि मैं बिल्कुल थक गई, और यहाँ तक कि उनके ज़हन में आने लगा कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, यानी मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया एविडेंटली, तो अल्लाह ताला कैसे अलाउ कर रहे हैं इस सारी चीज़ को, यानी उनके ज़हन में वसवसे भी आने लग गए इसके हवाले से। देखिए, आई नो कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस भी हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि जादू हो गया, जादू हो गया, हर चीज़ पे कहते हैं बंदिश हो गया। लेकिन ये मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुना रहा हूँ जहाँ एक जेन्युइन केस है। देखिए, जादू का कंप्लीट इनकार भी तो नहीं करना चाहिए ना, तो ये एक जेन्युइन केस है सिहर का, और वो सिस्टर खुद बताती हैं अपना वाक़या। बहरहाल हेल्थ इश्यूज़ और फिर दूसरा ये वाला जो चक्कर चल रहा है। शी सेड कि मैंने बहुत मेडिसिन्स खाई, साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, काउंसलिंग्स करवाई कई बार, यानी दुनिया का हर वो इलाज जो पॉसिबल था वो मैंने ट्राई कर लिया। इवन मैंने रुकिया बहुत बार करवाया। रुकिया कहते हैं स्पिरिचुअल इलाज है एक, जिसमें दम किया जाता है, ऑथेंटिक दम होता है, कुरानी सूरज हैं कुछ और नबवी दुआएं हैं वो पढ़ी जाती हैं। तो उन्होंने कई राकीज से जो रुकिया के एक्सपर्ट होते हैं उनसे रुकिया भी करवाया, एंड शी सेड कि रुकिया से आराम आ जाता था, लेकिन उसके कुछ देर बाद फिर से वो इश्यूज शुरू हो जाते थे, यहाँ तक कि शी टोटली गेव अप। फिर किसी ने बस उनको बताया कि आप बस मेरे कहने पे एक स्कॉलर से ज़रूर मशवरा कर लीजिए। शी सेड कि मैं एक स्कॉलर के पास गई जो मुझे रेफ़र किए गए, और उनसे मैंने मसला बयान किया और उन्हें सारी हिस्ट्री बताई कि इस तरह मैं ट्राई कर चुकी हूँ। उन स्कॉलर ने कहा कि बेटा, आप मेरे कहने पे ये 10 चीज़ें ट्राई करो, हर चीज़ आपने ट्राई कर ही ली है, तो चलो ये 10 चीज़ें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस करना है कि आप ये 10 चीज़ें करोगी। और ड्यूरिंग व्हाइल यू आर डूइंग दैट, तो हो सकता है आपको बहुत डिमोटिवेशन आए, बहुत डाउट आए, लेकिन आपने सब्र करना है और आपने जमे रहना है इंशाल्लाह, और आपने कुछ भी करके इन चीज़ों पे अमल करना है। शी सेड कि मैंने उनका ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगी। उन्होंने कहा कि बेटी, सबसे पहले यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप रोज़ाना कुरान पढ़ोगी, चाहे 1 वर्स, चाहे 2 वर्सेस, चाहे 10 वर्सेस, चाहे 1 पेज, चाहे 2 पेज, जितना कुरान आप पढ़ सकती हो आपने मिस नहीं करना, आपने डेली कुरान पढ़ना है। ये आप मुझसे पहला प्रॉमिस करो।
उन्होंने कहा ठीक है इंशाल्लाह, इट विल बी ऑन माई लिस्ट। दूसरी बात उन्होंने ये की कि आप तहज्जुद के टाइम उठ के, जितनी आपको तौफीक मिलती है इंशाल्लाह, आप तहज्जुद के टाइम उठ के अपने लिए ख़ास दुआ करो अल्लाह से, और अल्लाह को ऐसे जुमले कहो कि अल्लाह मैं सबसे जो है वो नाउमीद हो चुकी हूँ और मैंने हर चीज़ ट्राई कर लिया, या रब आप ही शिफा देने वाले हैं, मेरी सारी की सारी उम्मीद आपसे है और मैं इस घड़ी में आप ही से मांगती हूँ। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ऐसे औकात उनके बारे में पढ़ो जब दुआओं की कबूलियत के औकात हैं। वो क्या क्या है? मिसाल के तौर पे हदीस में आता है बारिश के दौरान दुआ कबूल होती है, सफ़र के दौरान दुआ कबूल होती है, सजदे में दुआ कबूल होती है, नमाज में जो सजदा किया जाता है फ़र्ज़ नमाज में, उसमें उर्दू में तो नहीं दुआ कर सकते, लेकिन कोई जनरल दुआ मांग सकते हैं, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार, ये बिल्कुल जायज़ है अलॉन्ग विद सुब्हाना रब्बियल आला जो हम कहते हैं। और ये जनरल दुआ करते हुए अपना मसला जहन में लाया जा सकता है, तो वो भी दुआ का एक तरीका है। और नमाज के बाद भी सजदे में गिर के उर्दू में भी दुआ की जा सकती है नमाज के बाद। इसी तरह उन्होंने कहा कि इकामत और अजान के दरमियान